अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाथ फाइंडर के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ऑप्शन आप कह लें कि एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर है। अच्छे अच्छे इसे आइकन्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ओके, सो पाथ फाइंडर टूल कुछ इस तरह से है। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा है शेप बिल्डर टूल, उससे कुछ मिलता जुलता ये हमारे पास आपके लिए ऑप्शन है। आपको ये मिलेगा, विंडो पे आप जाएंगे और यहाँ पर नेविगेटर के बिल्कुल साथ आपको मिलेगा पाथ फाइंडर। ओके, इसको हम ज़रा सामने कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं डायरेक्ट सॉरी शेप बिल्डर टूल का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एक शेप ले रहे हैं और इसके अंदर हम सॉलिड कलर डाल लेते हैं रेड, और इसी की मैं ले लेती हूँ कॉपी। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर दो शेप्स हैं, और मुझे अभी यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करती हूँ, शेप एडिटर टूल ले रही हूँ, अगर मुझे इन दोनों को मर्ज करना है और मैं इस तरह से इनको यहाँ पर मिला देती हूँ दोनों को, और ये मेरे पास एक ही शेप बन जाती है। इसी तरह से कुछ काम हमारा एक मोड है जो करता है पाथ फाइंडर के अंदर। हम शेप्स को डिलीट कर सकते हैं, इनको मर्ज कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले पाथ फाइंडर टूल। मैं यहाँ पे 3 सर्कल्स ले रही हूँ। सर्कल्स नहीं कह सकते आप इन्हें, ओवल टाइप शेप्स। ओके, यहाँ पर मेरे पास बेसिकली अभी 3 शेप्स हैं, और जिनको मुझे यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है यूनाइट, और यहाँ पे हमें माइनस करना है फ्रंट पे। अगर मेरी कोई शेप है फ्रंट पे, हम उसे किस तरह से माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर है इंटरसेक्ट, दोनों को हम लोगों ने मिला देना है। जो ओवरलैपिंग होती है वहां से हम लोग उनको किस तरह से एक जो ओवरलैपिंग जहाँ पे हमारे हो रही होती है उस वो शेप हमें बेसिकली चाहिए होती है, और बाकी हमारी जो शेप है वो डिलीट हो जाती है। और यहाँ पर एक्सक्लूड मीन जो ओवरलैपिंग होती है वो डिलीट हो जाती है और बाकी पार्ट हमारे पास रह जाता है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास ये 3 शेप्स हैं और इन तीनों को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ और ये यूनाइट का ऑप्शन क्लिक कर दूंगी, तो ये कुछ इसी तरह इसने काम किया है जो हम लोगों ने शेप बिल्डर टूल में पढ़ा था। और मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सेट कर रही हूँ और इधर से मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ऑरेंज। ओके, सो अब जो शेप मेरी फ्रंट पे है, ठीक है, वो वाला पाथ यहाँ पर सॉरी वो वाली शेप यहाँ से डिलीट हो जाएगी, और क्योंकि ये यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रंट वाला जो पार्ट है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, मुझे इन दोनों को सेलेक्ट करना है और मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कुछ कर रही हूँ, और जो मेरे पास फ्रंट वाला पार्ट था वो डिलीट हो गया, और जो शो हो रहा था हमें वो मेरे पास सिर्फ रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मीन जो हमारे ओवरलैपिंग शेप होती है उसको ये मेरे पास स्टे कर जाता है, और बाकी पार्ट जो है वो डिलीट हो जाता है अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ तो। यस, और जब हम एक्सक्लूड करते हैं, अगर हमारे पास कलर डिफरेंट भी है, जैसे भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज किए थे, इसमें ये होता है कि आप वही एक्सक्लूड वाला ऑप्शन यूज करें जिसमें कलर्स आपके सेम होते हैं। तो ये बेस्ट रहता है, क्योंकि हम जब इसको एक्सक्लूड करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली वो कलर्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ओके, कुछ नीचे भी हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, और इनको भी अभी हम समझते हैं। कुछ ऑप्शंस सेम सेम ही है, लाइक अगर हमने यहाँ पर यूनाइट वाले ऑप्शन से कुछ इस तरह की शेप बनानी है। सबको एक बात याद रहे कि आप लोगों ने इन सबको क्या करना होता है सिलेक्ट। अभी मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल शेप्स हैं, और मैं इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ पर यूनाइट कर दूंगी, और दैट्स इट। कलर चेंज कर रही हूँ और प्रॉपरली मेरे पास यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। बाकी सारी वही शेप वाली प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। हम इसके ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, कर्वेचर टूल,
कोई भी टूल अप्लाई कर सकते हैं तो हमारे वो शेप के ऊपर अप्लाई हो जाता है। सो हम यहाँ पर अभी कुछ आइकन्स बनाना सीखते हैं। नीचे वाले ऑप्शंस भी पहले समझ लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये, ठीक है, और इनको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है डिवाइड, ये क्या करता है आपके पास कि मेरे पास अभी यहाँ पर 3 शेप्स हैं, ठीक है। हम लोगों ने जो शेप बिल्डर टूल में भी पढ़ा था कि मेरे पास जितनी भी, मैं इनको यहाँ पर स्ट्रोक दे देती हूँ, सॉरी, मेरे पास जितनी भी यहाँ पर शेप्स हैं और 3 शेप्स हैं, लेकिन कितने यहाँ पर पार्ट्स जो हो रहे हैं उतने पार्ट्स में ये आपको डिवाइड कर देता है। और ओवरलैपिंग वाला पार्ट पीछे ही रह जाता है, मतलब ये जो आपको शेप्स यहाँ पे शो हो रही हैं, अगर मैं इनको सेलेक्ट करूँ तो वही वही शेप्स में, उतने शेप्स में ये आपको डिवाइड कर देता है, ठीक है। मैं इन दोनों को यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ और डिवाइड को जब क्लिक करूंगी, बिल्डर टूल में एक ऑप्शन होता है, हमने सिर्फ ओके करना होता है और वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर इसको अनग्रुप भी करना होता है। अब मैं इसे अगर अनग्रुप करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास शेप्स को इसने डिवाइड कर दिया है इतने पार्ट्स में। यूज होता है ये भी, हम लोग बहुत सी चीजों में जरूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिम है। ट्रिम भी कुछ इसी तरह से ही काम करता है। अगर मैं यहाँ पर शेप्स बनाती हूँ, दोनों को सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर मैं कर देती हूँ ट्रिम, इसको भी मैं अनग्रुप करती हूँ और कुछ इस तरह से काम होता है ये भी, ठीक है। और ये सेम ऑप्शन है, इसीलिए मैं इतना यूज नहीं करती। ज्यादातर हम लोग डिवाइड यूज कर लें या ट्रिम। ट्रिम आगे होगा, हम अब जब आइकन्स बनाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि ट्रिम हमें किस तरह से जो है वो हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक चीज बना रही हूँ, मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये सर्कल, और इसमें मैं कलर कर देती हूँ यहाँ पर रेड, और स्ट्रोक में इसको दे रही हूँ यहाँ पर वाइट, और थोड़ा सा मैं स्ट्रोक इसका बढ़ा रही हूँ। ओके, मैं इसे यहाँ पर रख रही हूँ, थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं बड़ा। कुछ हमारे आइकन्स और शेप्स ऐसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर मुझे लग रहा है हमें ट्रांसपेरेंट एक लोगो बनाना होता है, कोई भी हमें आइकन बेसिकली चाहिए होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, हमें कहीं भी यूज कर लेने होते हैं। और लेट्स सपोज ये मेरा एक लोगो है, और अभी तो मेरा ये आर्टबोर्ड भी वाइट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट है, मैं इसे कहीं भी रख लूँ, ये मुझे ट्रांसपेरेंट लगेगा। लेकिन एक यहाँ पे मसला है, बैकग्राउंड वाइट है इसलिए मुझे लग रहा है अगर मैं इसको उठा करके यहाँ पर लेकर आती हूँ तो ये कुछ इस तरह से लगेगा, और जो अच्छा नहीं लग रहा, तो ये कुछ अजीब सा लग रहा है। और अगर मैं इसके स्ट्रोक का कलर इस जैसा रख देती हूँ ग्रे, तो ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंट लगेगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर किसी और की, तो मुझे बार बार मुझे कुछ ऐसा इसके अंदर करना है, इसके अंदर पार्ट्स बना देने हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें अप्लाई कर देनी है कि ये वाला जो इसका स्ट्रोक है ये खत्म हो जाए। ये जहां पर भी मैं इसको लेकर जाऊँ ये मुझे ट्रांसपेरेंट ही लगे। यहाँ पर आपके पास, मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, एक ऑप्शन होता है एक्सपेंड कर देना, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ इधर भी आ रहा होता है, बट ये यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा। और अगर मैं, कोई बात मसला नहीं है, मैं इसे सेलेक्ट कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट पे जाते हैं और यहाँ पर भी आपको ये एक्सपैंड जो है वो ऑप्शन मिल जाता है। मैं यहाँ पर इसे कर रही हूँ एक्सपैंड, और ओके, अब यहाँ पर जो एक्सपैंड हम लोगों ने करना है, हमने करना है यहाँ पर स्ट्रोक्स को, ठीक है। स्ट्रोक्स को हम एक्सपैंड क्यों करते हैं, और ये वाला पार्ट समझने के बाद भी मैं आपको बताऊंगी। स्ट्रोक्स बेसिकली क्या होता है हमारे पास, अगर हम, ओके सो चले पहले हम वही देख लेते हैं। इसको जरा हम साइड पे रखते हैं, और अगर मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ शेप, और इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर रही हूँ, और हम अभी फिलहाल के लिए इसका जो स्ट्रोक का कलर है वो चेंज कर लेते हैं, ब्लैक रख लेते हैं ताकि हमें नजर आए, और फिल हम रख लेते हैं यहाँ पर ब्लू। ओके, और इसका स्ट्रोक मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ। अब स्ट्रोक क्या करते हैं,
अगर मैं इनको, मुझे अपना ये लोगो, क्योंकि हम फॉर एग्जांपल अभी एज्यूम कर लें कि ये मेरा एक लोगो है, और लोगो क्या होता है कि हमने बिजनेस कार्ड पे मिनिमाइज सा यूज करना होता है। बड़े बड़े जो पोस्टर्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, उनमें हमने बड़ा यूज करना होता है। तो हम जब अपनी फाइल अपने क्लाइंट को देते हैं, अगर वो हमसे कोई मांगता है एआई फाइल या सोर्स फाइल, तो हमने उसको ऐसा काम बनाकर देना होता है, वो उसको छोटा करे बड़ा करे, तो उसका जो ओरिजिनल हमारा वर्क है वो वैसा ही रहे। अब मैं अगर इन स्ट्रोक्स के साथ अपनी इस शेप को छोटा करती हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, स्ट्रोक मेरा थिक होता जा रहा है, और जो मेरी फिल कलर है वो अजीब सा हो गया है। और अगर मैं इसको इस तरह से बड़ा कर रही हूँ, और ये जो मेरा स्ट्रोक है वो पतला हो रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। जो मेरी ओरिजिनल शेप है मुझे वही चाहिए, ठीक है। और ये कुछ खराब कर रहा है मेरी शेप को। सो अगर मैं यहाँ पर जाकर इन दोनों को सेलेक्ट कर रही हूँ अपने, ये मेरा, मैंने सेलेक्ट कर रही हूँ और ये मेरा ओरिजिनल लोगो था। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे जाकर इसको अगर एक्सपेंड कर दूं, यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कि हमें फिल को एक्सपेंड करना है या स्ट्रोक को, तो हमने फिल को यहाँ पर अनचेक करके स्ट्रोक को एक्सपेंड करना है। मैं यहाँ पे से कर रही हूँ ओके। सो अब अगर मैं इसको छोटा भी कर रही हूँ, तो ये मुझे इस तरह से, मेरा लोगो जो है वो खराब नहीं हो रहा, और ओरिजिनल शेप में रह रहा है। जो मेरे पास मैंने उसको स्ट्रोक को जितनी थिकनेस दी थी वो उसी में है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी कुछ और ऑप्शंस हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ, और ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से खत्म हो जाए, ट्रिम हो जाए। और मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं इसे कर देती हूँ ट्रिम। और अगर मैं यहाँ पर, एक ऑप्शन होता है हमारे पास, कंट्रोल वाई। अगर मैं इसको अब इस तरह से देखूं, तो ये कुछ इस तरह से है। अच्छा, मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ, और अगर कंट्रोल जेड करूँ तो ये मुझे इस तरह से ओवरलैप करती हुई शेप्स अजीब लग रही हैं, ठीक है। और मैं कंट्रोल दोबारा से जेड कर रही हूँ। ओके। सो अभी ये जो मैंने कंट्रोल वाई किया था, मैं दोबारा से अगर इसे कंट्रोल वाई करूँ तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। और कंट्रोल वाई करने का बेसिकली ये मकसद था कि आपको मैं अपने पाथ जो है वो दिखा सकूं कि कितना यहाँ पे मैसी सा हो गया था। अगर मैं, ये मुझे पाथ शो नहीं करना, और मैं, मेरा सिर्फ लोगो ये है और ये वाला है, ठीक है। इस पार्ट को मुझे ट्रिम कर देना है। यहाँ पर ट्रिम हमारा बहुत ही जबरदस्त काम करता है, बहुत लोगोज में और आइकन्स में हमें हेल्प करता है। हमारे जो एक्स्ट्रा पास होते हैं उनको वो ट्रिम कर देता है। अभी मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके ट्रिम कर दूंगी, और ये मेरे पास कुछ इस तरह से लोगो बन जाएगा। अभी एक और क्वेश्चन आता है हमारा, ये जो हम इसकी तरफ आते हैं, इसे मैं जरा साइड पे रख देती हूँ, ये वाला। ओके। और यहाँ पर मुझे भी क्या करना था कि ट्रांसपेरेंट लोगो बनाना था। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे रखा, ट्रांसपेरेंट नहीं है, यहाँ पे रखूंगी तो ट्रांसपेरेंट है, बिकॉज हमारा बैकग्राउंड जो है वो हमारे स्ट्रोक से बिल्कुल सेम है, वाइट है, और हमारा बैकग्राउंड भी वाइट है, हमारा स्ट्रोक भी वाइट है। मुझे कुछ इस तरह से करना है। मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रही हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने स्ट्रोक को एक्सपेंड कर देना है यहाँ पर, और फिल को आपने अनचेक करके स्ट्रोक को हम कर देंगे यहाँ पे एक्सपेंड। ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इन सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कर देना है ट्रिम। ट्रिम करने के बाद मैं इनको सेलेक्ट करूंगी, और अब मुझे ये जो वाइट वाइट वाला पार्ट है ये मुझे कर देना है डिलीट। यहाँ पर आपको एक टूल मिलता है, मैजिक टूल। मैजिक टूल क्या करता है, कि हमारे जितने भी सेम कलर्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बना रही हूँ, और सॉरी शेप्स बना रही हूँ, और इनका कलर मैं कर रही हूँ पिंक, और इसका भी कलर मैं यहाँ पर कर रही हूँ पिंक, ठीक है। और इनको एक साथ मुझे सेलेक्ट करना है मैजिक टूल से। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगी तो मेरे इस पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर, या और भी जितने भी यहाँ पर रफ एरिया में जितनी भी शेप्स पड़ी हैं इस सेम कलर की, वो उन सबको सेलेक्ट कर देगा। सेलेक्ट करके आप इनके कलर्स चेंज कर दें, आप इनको डिलीट कर दें, जो भी आप लोगों ने करना है। हमें इस वाइट पार्ट को यहाँ से रिमूव करना है, और मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से मैजिक टूल लूंगी। मेक श्योर कि आपका जो स्ट्रोक का कलर है
वो हो जो यहाँ पर आपके आर्टबोर्ड पे नहीं है, क्योंकि जब आप मैजिक टूल से सिलेक्ट करेंगे तो वो वाला कलर भी डिलीट कर देगा। और मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर रही हूँ। और अब हम देखते हैं, यहाँ पर लेके जाते हैं। यस, अब मेरा ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक ट्रांसपेरेंट सा लोगो बना है। अब मैं इसे यहाँ पर रखूँ, मैं इसे किसी भी पार्ट के ऊपर रखूँ, मैं इसका कलर चेंज करके यहाँ पे कर रही हूँ ब्लैक। और अगर मैं इसे यहाँ पर भी रखती हूँ, ठीक है, और हम इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा सा एक ट्रांसपेरेंट सा लुक दे रहा है, जो कि पीएनजी भी आपके ला सकते हैं इसको। और हमें लोगोज आइकन्स ऐसे ही यूज करने होते हैं। ओके, सो हम कुछ इस तरह से डिफरेंट किस्म के कुछ लोगोज बनाते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक लोगो बना रही हूँ, आप उसे आइकन बोल सकते हैं। बेसिकली हम लोग आइकन्स ही इसे बना सकते हैं। मैं शिफ्ट के साथ और आप लोग गेस करें कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। मे बी अगर किसी ने ये सॉफ्टवेयर यूज किया है तो उसे आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आई एम डूइंग। ओके, मैं यहाँ पर एक कुछ इस तरह से ये ले रही हूँ, और इसको जूम करके मैं इस तरह से बना रही हूँ। यहाँ से मैं ले रही हूँ कर्वेचर टूल, मिड से पकड़ के मैं इसे यूं कर रही हूँ, और यहाँ से पकड़ के मैं इसको यूं कर रही हूँ। सो इसका साइज मुझे पहले छोटा कर लेना है, और मुझे इसे रख लेना है यहाँ पर। और इसी की मुझे एक कॉपी ले लेनी है। इसको मैं कुछ ये बना रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर होता है, यस। और इसकी मैं एक और कॉपी ले रही हूँ, और ये यस, ये हम लोग बना रहे हैं ब्लेंडर का आइकन। ब्लेंडर एक 3D सॉफ्टवेयर है, जिसके ऊपर आप लोग 3D पिक्चर्स बना सकते हैं। ओके, सो जैसे भी बनाए एक्सेप्ट करें प्लीज, क्योंकि हम लोग जस्ट सीख रहे हैं कि हमें आइकन्स, और मुझे भी यहाँ पे क्या कर देना है, इसको यूनाइट कर देना है, एक ही ऑब्जेक्ट में इसे कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ले लेना है एलिप्स टूल, और मैं इसको कुछ इस तरह से बना रही हूँ, और उसको स्ट्रोक्स के ऊपर अप्लाई होता है। ओके, अभी मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट पे चले जाना है, ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर कर देना है एक्सपैंड, फिर को अनचेक करना है मुझे। अनचेक करने के बाद ओके, और सिंपल इसको सेलेक्ट करें, ट्रिम करें यहाँ से। आप मैजिक टूल लें, और मुझे सिर्फ वाइट कलर को सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देना है। यस, ये मेरा रिमूव हो चुका है। अगर मैं इसको कंट्रोल जी कर लेती हूँ, और अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँ, ठीक है, और हम लोग इसको अनग्रुप करके इसका इनर वाला शेप थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। यस, अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से आइकन्स आप लोग बना सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं शेप इसके साथ, पाथ फाइंडर के साथ। सो आई होप अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।